हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो भाई ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है एक। तो लगभग इसने 80 to 90% के रिटर्न दे दिए हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी तेज़ी क्यों चल रही है। तो भाई एक होता है डिफेंस का लाइसेंस, जो डिफेंस सेक्टर में लाइसेंस होता है ना, कि आप माइंस बना सकते हो, है ना, राइफ़ल बना सकते हो, ठीक है, फिर टॉर्पीडोज़ बना सकते हो, है ना। उसका लाइसेंस होता है कि आप उस लाइसेंस के साथ वो मतलब कि आप सामान बना सकते हैं ना डिफेंस का। ऐसे थोड़ी बना सकते हो कि गोलियां बना दिया ना, वो तो इलीगल हो जाएगा। तो इनका एक लाइसेंस होता है डिफेंस का, वो इनको लाइफ टाइम का मिल चुका है। तो भाई मेन तेज़ी तो इनकी वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब इनको लाइसेंस मिला था कि लाइफ टाइम का ये भाई कोई भी मतलब कि डिफेंस की वेपन बना ले, है ना, उसका लाइसेंस मिल गया इनको। तो भाई उसकी वजह से इसकी अच्छी तेज़ी आई थी। और दूसरा, इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे। तो भाई जो अभी तक इसका इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो भाई अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के देखूं, अगर इसको जो लाइसेंस मिला है उसमें ग्रोथ बहुत आएगी इनको। अभी इंटरनेशनल ऑर्डर भी आएंगे, है ना, उसके मतलब कि जब जो ये डिफेंस के वेपन्स बना रही है ना, इंडिया से तो आएंगे आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल से भी इनको बहुत अच्छे ऑर्डर आएंगे। तो भाई इसकी मैं देखता हूँ अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर, मतलब कि स्टॉक की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। मल्टीबैगर रिटर्न तो आगे ही दे चुका है ना, 10 रुपये से ये 400 रुपये पहुँच गया है। 10 रुपये नहीं, 5 रुपये। 2020 में ये 5 रुपये पे ट्रेड कर रही थी कंपनी, और अभी ये 400 रुपये समथिंग आ चुकी है। तो भाई सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं इसके। मार्केट कैप 4080 करोड़ का, स्टॉक भी 125 का, ROC 15 का, ROE 12 का, बुक वैल्यू 36 का, डिविडेंड नहीं देती कंपनी है, और फेस वैल्यू 1 का। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ इसके थोड़े फंडामेंटल मतलब कि ओवर स्ट्रेच हो चुकी हो, मतलब कि ओवर वैल्यू हो चुके हैं। तो भाई लेकिन कंपनी की अगर मैं ग्रोथ देखूँ, अगर जिस टाइप के इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, है ना, और इनकी ग्रोथ अगर मैं देखूँ, तो भाई मेरे को बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है लॉन्ग टर्म की इनकी। तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो लॉन्ग टर्म के भाई मेरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि बहुत ही मतलब कि अच्छी रैली आ चुकी है ना, डबल हो चुका है स्टॉक। तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है इसमें, कि आपका लॉस होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आगे लाइफ टाइम हाई में है ना, 180 से भागा था तो भाई 400 पहुंच गया अभी तक, है ना, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो कंपनी में। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भाई अच्छे रिटर्न दे सकती है जिस टाइप के। अगर मैं बात करूँ, अगर इस टाइप से अगर चल रही है ना कंपनी, तो 800 तक भी आपको दिख सकती है। 2-3 साल का व्यू मैं अगर देखूँ ना इसका, तो 800 तक आप इसको देख सकते हो कंपनी को। लेकिन भाई थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे लेवल पे अगर ये मिले तब इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी ओवर वैल्यू हो चुका ना ये, तो आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो भाई लॉस क्यों ही लेना, है ना, थोड़ा वेट कर लो, कोई अच्छे स्टॉक में चले जाओ, इसको वॉच लिस्ट में रखो, जब थोड़ा करेक्शन आता है तो इन्वेस्ट करो। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने बाय करना स्टार्ट करना है ना, तो भाई 320 के लेवल पे जब आता है वहाँ से बाय करना स्टार्ट करना। और 320 से अगर ये दोबारा 180-90 आ जाता है, तो भाई फिर तो आपके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। आने तो नहीं वाला वैसे, लेकिन भाई करेक्शन भी आ सकता है ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि 320 से बाय करना स्टार्ट करना, 20-30% क्वांटिटी, और आपने पूरी जो वैल्यू है वो डिप्लॉय करनी है, मतलब कि पूरी इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय करनी है 180-190 के लेवल पे। ध्यान रखना जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना, लेकिन उससे आपका लॉस होने के बहुत ही कम चांस होंगे, है ना। प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स होगा और लॉस कम से कम होगा। तो मैं आपको बोलूँगा वैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं इसके 800 तक के टारगेट देखता हूँ। अगर आपने लगा लो 320 से बाय करना स्टार्ट किया और 180-190 तक गए, तो भाई आपकी एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी 250 रुपये की। अगर जिस टाइप का मैं बोल रहा हूँ ना वैसे करोगे तो 250 की एवरेज आ गई आपकी, ठीक है। लॉस भी कम होगा, 180 भी चले गए तो 50 का लॉस हो रहा है। अगर भाई आप करंट लेवल से बाय करते हो तो 180 चले गए तो आपका 50% लॉस हो रहा है ना। ऐसे 10 से 20% का लॉस होगा, ऐसे 50% हो रहा है। तो इसके टारगेट मैं देखता हूँ 800 तक के। और शॉर्ट टर्म में भाई इसका कोई पता नहीं अभी, क्योंकि भाग ही बहुत रहा है, क्योंकि तेज़ी बहुत चल रही है इसके अंदर। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं नहीं दे सकता इसके, लेकिन लॉन्ग टर्म के मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 तक जाने का ये दम रखता है, क्योंकि इसको लाइसेंस मिला है वो मतलब कि इसके लिए गोल्डन टिकट बन गया है। अब ये
मतलब कि करती कैसे है इसको, मतलब कि यूटिलाइज़ कैसे करती है, वो कंपनी के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी की ग्रोथ मैं लॉन्ग टर्म की अच्छी देख रहा हूँ। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।